वो सच सवर कर आती थी, कुंवारे लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी, कुंवारे लड़कों से शादी रचाने के सपने सजाती थी। इतना कि नहीं, प्रेम की कहानियां बुनती थी और उन कुंवारे लड़कों को उन प्रेम कहानियों के किस्से सुनाती थी। लेकिन इस सब के पीछे वो एक साजिश को पनपा रही थी, वो एक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थी। वो फरेब करना चाहती थी, वो उन कुंवारे युवाओं को लूटना चाहती थी। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उस लुटेरी दुल्हन ने एक युवक को फंसाकर शादी कर ली, 15 दिन उसके परिवार में गुजारे और उसके बाद लाखों रुपए की चपत लगाकर फरार हो गए। देखिए कहानी उसी लुटेरी दुल्हन की। अग्नि के 7 फेरे, 7 जन्मों की कस्में, 7 चलने का वादा, ताउम्र हाथ थामने का इरादा। लेकिन वो फरेबी निकली, वो लुटेरी निकली। सुर्ख लाल जोड़े में सजी ये वही लुटेरी दुल्हन है जो बैतूल के चाटूपाड़ी के रहने वाले राहुल यादव की जिंदगी का सुख, चैन और रुपए लेकर फरार हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो जिंदगी भर बिताने का सपना देख रहा है, जिसके साथ ताउम्र सुख दुख बांटने की हसरतें पाल रहा है, वो उसे धोखा देगी। दुल्हन के रूप में वो एक शातिर हसीना को अपने घर ला रहा है, जो शादी की खुशियों को गम में बदलकर फरार हो जाएगी। 17 तारीख को मैंने रिसेप्शन रखा था, तो रिसेप्शन में आई थी और रिसेप्शन के दिन ही वापस उन्हें ले गई और उसके बाद में 18 को मेरे घर पे लेने के लिए गया, तो वो आई और 2 दिन मेरे पास मेरे घर पे रही। उसके बाद में 20 तारीख को उसके सिस्टर का लड़का आया था लेने के लिए, तो वो चली गई वापस। उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है करके, तो 2 दिन वो उसने बात भी नहीं करी, सोई रही। उसके बाद में मुझे 28 तारीख को पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई, भाग गई करके। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मई को। इस दिन राहुल यादव ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सावल मेढ़ा की रुक्मणी से शादी की थी। राहुल खुश था क्योंकि उसे खूबसूरत जीवन साथी मिला था। वो एक खुशहाल जिंदगी की नींव रख रहा था। शादी हुई, पूरा परिवार खुश था। जब दुल्हन घर पहुंची तो विधि विधान से स्वागत हुआ। इस खुशी में हर कोई शामिल हुआ। शादी के बाद राहुल ने रिसेप्शन भी दिया, जिसमें रुक्मणी नई नवेली दुल्हन की तरह शामिल हुई। किसी को अंदाजा नहीं था इसके दिमाग में फितूर चल रहा है। हर रस्म रिवाज को खुशी खुशी निभाया। परिवार के हर सदस्य का भरोसा जीतने में कामयाब रही, क्योंकि उसे एक मौके की तलाश थी। उसने किसी को अंदाजा नहीं होने दिया कि वो जो करने वाली है वो लोगों को चौंका देगा, राहुल के पैरों तले से जमीन खिसका देगा। और ये मौका मिला शादी के ठीक 15 दिन बाद, 20 मई। अचानक वो अपनी बहन के लड़के के साथ मायके जाती है, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आती। ना तो उसका कोई मोबाइल नंबर चालू और ना ही उसका कोई पता। जो राहुल खुशहाल जिंदगी के सपने संजो रहा था, वो पल भर में चकनाचूर हो गए और अब वो सिर्फ थानों के चक्कर लगा रहा है। मोगा थाना क्षेत्र के एक युवक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विगत 5 मई को उसका विवाह हुआ और विवाह उपरांत जो उसकी पत्नी है वो मायके रहने चली गई थी और 16 मई को वो उसके पास आई और 17 मई को पुनः मायके चली गई। मायके अपने भाई के साथ गई और कुछ उसका जो जेवर है और कुछ पैसे भी ससुराल से लेके गई और मायके जाने के उपरांत वो 2-3 दिन रहने के बाद मायके से भी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में भैंसदेही थाने में गुम-इंसान दर्ज किया गया है। रुक्मणी इतनी शातिर थी कि इन 15 दिनों में उसने किसी को एहसास तक नहीं होने दिया कि वो किस मकसद से इस घर में आई है। घर की एक एक चीज पर उसकी नजर थी।
गहनों से लेकर रुपयों तक हर जानकारी वो हासिल कर चुकी थी। परिवार उस पर भरोसा करने लगा था और इसी भरोसे का कत्ल करके वो भाग गई। और भागी यूं ही नहीं है, बल्कि अपने साथ घर से करीब 3 लाख रुपए सोने चांदी के गहने और कपड़े लेकर फरार हुई है। जी मेरे तो कुछ जेवर ले गए और पैसे ले गए। सोने के जेवर थे मेरे, हार था, उसके बाद में सोने की चेन थी, मंगलसूत्र था और पायल और भी सामान्य था सामान। उसके बाद में 3 लाख रुपए थे, वो भी लेके चली गई। जी अभी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कोई जामझेरी का दीपक उजोने है करके, ऐसा हल्का पता चल रहा है कि उसके साथ में गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरी दुल्हन की तलाश करने में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गुम इंसान की रिपोर्ट कायम कर उसकी तलाश की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच के बाद ही इस मामले में ज्यादा खुलासा हो सकेगा। तो घर वालों ने उसकी तलाश की, इसका कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने दिनांक 28 तारीख को थाने भेज दी आके रुक्मणी के घूमने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पे फिर रिपोर्ट गुम इंसान कायम करके रिपोर्ट उसकी जांच की जा रही है और अभी तक चीजें से सामने आई नहीं है। अभी तक उसको पता नहीं चला, जांच जारी है। ये कहानी सिर्फ राहुल यादव की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो शादी जैसे पवित्र बंधन में विश्वास रखते हैं। रुक्मणी जैसी शातिर लुटेरी दुल्हन ने न केवल राहुल के सपनों को चकनाचूर किया, बल्कि परिवार के भरोसे का भी कत्ल कर दिया। 3 लाख रुपए सोने चांदी के गहने और कपड़े लेकर फरार इस हसीना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चेहरों की मासूमियत का भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए दिन रात जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रुक्मणी जैसी शातिर अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया जा सकेगा और क्या राहुल को उसका खोया हुआ सुकून और विश्वास मिल पाएगा। ये एक सबक है कि शादी जैसे रिश्ते में कदम रखने से पहले सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, ताकि जिंदगी में दुल्हन के रूप में कोई लुटेरी ना आ सके। बैतूल पुलिस ने लुटेरी दुल्हन मामले में मामला तो दर्ज कर लिया है और पुलिस अब लुटेरी दुल्हन की तलाश भी कर रही है। हालांकि लुटेरी दुल्हन के मामले में एक नया मोड़ सामने आया, जहां पर लड़की के परिजनों ने इसी थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी जो बेटी है वो काफी दिन से लापता है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है और पुलिस उस लड़की की भी तलाश कर रही है जिसने अपने ही पति को लाखों रुपए उसके पास से लेकर रफू चक्कर हो गई। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।